जय हिंद साथियों, तो मैं 10.4 को फिनिश करने जा रहा हूँ। 10.4 आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप पहले से क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, उससे यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। बस फर्क इस बात से पड़ेगा कि 10.4 को समझने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि यदि सदिश ए बराबर इतना दिया है और सदिश बी बराबर आपको इतना दिया है, तो आपको कह रहा है ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करें। तो सबसे पहले कि आपको ए क्रॉस बी निकालने आना चाहिए, उसके बाद उसको परिमाण करने आना चाहिए। तो मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद उसको परिमाण करने के लिए बताऊंगा, यानी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान दीजिए मेरे साथ आप, मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूँ। तो तरीका क्या है, तो जो भी क्वेश्चन देगा आप तो पहले क्वेश्चन पेपर में से नीचे उतार दीजिएगा। तो हम यहाँ पे फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, ए क्रॉस क्या लिखिएगा बी। यहाँ ध्यान दीजिए मैं हल कर रहा हूँ। चलिए तरीका क्या है, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है। इसमें क्या होता है कि समझिएगा, दो वेक्टर देगा तो आप आई जे के दोनों में लगा हुआ रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। आपको क्रॉस निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, यही तरीका से क्रॉस निकलते हैं। उसके बाद ध्यान देना है कि इसके आगे 1 है तो मैं 1 ले लूँगा, इसके आगे जे के आगे -7 है तो -7 ले लूँगा, और इसके आगे 7 है तो मैं 7 को ले लूँगा। चलिए बी वाला में से फिर लिया जाता है, तो इसके आगे 3 है तो मैं 3 को ले लूँगा, इसके आगे -2 है तो मैं 2 को ले लूँगा, -2 को, इसके आगे 2 है तो मैं 2 को ले लूँगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको चीज पता होना चाहिए कि इसका प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। जब नहीं चीज पता तो मान लीजिए यह सीख लीजिए कि प्लस माइनस होते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन जो किया जाता है बाबू वो ऐसे चलता है। मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, तो ध्यान दे रहिएगा। निकालने का तरीका है कि सबसे पहले कि आप ऊपर वाला को गोल कर लीजिए। गोल मतलब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप आई वाला से चलिएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे घेर लीजिएगा और यहाँ से आई कैप लिख लीजिए। उसके बाद प्लस होता है, फिर ऐसे घेर लीजिएगा और यहाँ से जे कैप लिख लीजिए। फिर ऐसे क्या कीजिएगा, घेर लीजिएगा और यहाँ से के कैप। किस लिए घेरवा रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। तो आई वाला के लिए चलिएगा, आई वाला के लिए तो आई के सामने खत्म हो जाते हैं, यानी इस पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। ऊपर सीधे खत्म हो जाएगा और इसके सामने ये भी खत्म हो जाएगा। 1 3 आपका क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास जो बचेगा मैटर कुछ यही बचेगा, है ना। तो इस बचेगा तो इसको करना क्या है कि बस इससे इसमें गुना होते हैं और इधर से घट जाते हैं। इससे इसमें गुना होंगे और माइनस ई गुना ई हो जाता है। तो देखिए इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस का आपका 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फार्मूला में माइनस होता है, लेकिन जब इससे इसमें गुना कीजिएगा तो आपका प्लस हो जाएंगे। 7 दूना 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था। 1 3 यहाँ पे था, मैं इसको हटा दिया था, है ना। देखिए आई वाला का काम समेट दिए। अब जैसे ही जे वाला में एंट्री मारेंगे तो जे वाला को मैं समाप्त कर दूंगा, यानी -7 -2, -7 और -2 को मैं हटाया है ना। तो ध्यान दीजिए आपके पास जो आइटम बचा है जे हटाने के बाद आपके पास कुछ ए वाला बच गया है। इसको क्या किया जाता है कि इसमें इससे गुना होते हैं तो 2 हो जाएंगे, और घटता है इससे इसमें गुना होके तो 21 हो जाएगा। देखिए ऐसा ही होता है, इधर से इधर गुना होता है, घटता ऐसे है, हमेशा याद रखिएगा। यानी -7 था और -2 था, इसको मैंने समाप्त किया था, उसको लिख दिया। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए जब जे लगल है उसके बाद ध्यान देना है कि जब के वाला पर आना है ना तो इसको साफ कर लीजिएगा, यानी 7 2 को साफ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास कुछ ए मैटर बचा, आपको वही काम करना है कि इससे इसमें गुना होंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और आपको यहाँ फार्मूला में माइनस होता है और इसमें से गुना होगा तो 7 तिया 21 -21, इसलिए प्लस का 21 हो जाएंगे। और आपका यहाँ के कैप है तो के कैप, यही ध्यान रखना थोड़ा सा। और यहाँ पे गड़बड़ हमने क्या किया है, तो ध्यान दीजिए गड़बड़ यही किए हैं कि देखिए आई वाला के लिए तो आई है, लेकिन जे जैसा ही आएगा तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिएगा माइनस, क्योंकि जे वाला चलेगा तो माइनस रहेगा, फिर के वाला में आपका प्लस रहेगा, ऐसे। ध्यान दीजिए आई वाला में इसके आगे प्लस है, जे वाला में आपका माइनस रहेगा, इसमें जे वाला में माइनस, के वाला में आपको प्लस रहेगा। इस तरीका से चलते हैं। इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से घटेगा तो माइनस का 0 हो जाएगा ना जी। यहाँ -14 + 14 तो खत्म, इसका काम आप समाप्त, खत्म, नहीं इसका काम खत्म। अब उसके बाद ध्यान दीजिए आपके पास जो बचेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -21 में से 2 को घटाएंगे तो -19 बचेगा, और माइनस से गुना होगा
इसलिए प्लस का 19 हो जाएगा, 19 और यहाँ से जे कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस 21 में से जाएगा तो आपके पास 19 के कैप बचेगा। क्या बचेगा? 19 के कैप ही बचेगा। आपको ध्यान देना है। अब इसका यानी ए क्रॉस जो आ गया बी आपका कुछ इस प्रकार से आ गया, है ना। अब निकालना है परिमाण, तो ये तो ए क्रॉस बी आ गया। अब निकालना है परिमाण, यानी आप ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी का निकालना है परिमाण। देख लीजिए, ऐसा ही निकालने के लिए बोला था। तो इसके मतलब होता है कि अंडर रूट करिए और इसके आगे वाला के पकड़ के स्क्वायर, फिर इसके आगे वाला के पकड़ के स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे 19 का स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस फिर 19 का हम लोग क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। इस तरीका से, और इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर। तो यहाँ पे 19 का जो स्क्वायर होता है बाबू, आपको पता होना चाहिए 19 का स्क्वायर 361 होता है। आप प्लस यहाँ से 361 कर लेंगे, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, है ना। और 6 6 12 हो जाएगा, है ना। 3 3 6 3 3 6 1 7 722, यानी इसको आप लिख सकते हैं। ये तो 19 के आया था ना, तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं कि 19√2 कर सकते हैं। आराम से इसको कर लीजिएगा, 19√2 यही आपका आंसर हो जाएगा। 19√2 के मतलब ये हुआ कि अंदर में 19 दो बार होगा, 19 अगुना 19 होगा, है ना, अगुना 2 होगा। ये हो गया 19 गुना 19 कितना होता है? 361। आप में 2 से गुना करेंगे तो 722 आ जाएगा, और इसीलिए 2 को 19 में से 1 19 बाहर आ गया, यहाँ पे ये आ गया। इस तरीक़ा से आप ध्यान रखिएगा तो आपको गलती नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे बारीकी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में आ रहा है तो एक लाइक देखते चलिए, तो जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन प्रश्न में आ जाते हैं। अक्सर बच्चा ऑफलाइन क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। चीज़ों को समझिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल क्या रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें। मेन यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब दिशा में मात्रक सदिश कैसे निकलता है ना। आगे करा है कि मात्रक सदिश ज्ञात करें, उसके बाद दे रखा है कि ए वेक्टर आपका कुछ इतना दे दिया है और बी वेक्टर आपका इतना दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर आपका इतना दे दिया और बी वेक्टर आपका कितना दे दिया है बाबू? इतना दे दिया। तो समझिए कि लंब दिशा में मात्रक सदिश कैसे निकलता है ना। लंब दिशा में मात्रक सदिश, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश यदि निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसी के यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से यदि भाग दे देते हैं तो ए और बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश हो जाता है, यूनिट वेक्टर। मान लेते ये बात यहाँ पे ए वेक्टर नहीं है, यहाँ ए और बी दोनों जोड़ के है और ए माइनस बी घटा के है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चलो ये जहाँ हम रख देते हैं ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीका से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ए वेक्टर की जगह क्या रखा जाएगा, तो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह क्या रखा जाएगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर, और इसी के मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, तब आपको मात्रक सदिश निकल कर आ जाएगा। तो इतना काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ए और प्लस बी चाहिए, है ना, क्योंकि ये इतना दे दिया बी। तो सबसे पहले तो आपको ए और प्लस बी निकालना होगा, उसके बाद ए माइनस बी निकालना होगा, उसके बाद दोनों को क्रॉस करना होगा, तब उसके मैग्नीट्यूड से भाग देना होगा। इतना काम करना होगा, तब आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ, फिर ए माइनस बी निकाल लेता हूँ, फिर उसको क्रॉस कर देते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, आपको निकल जाएगा। तो मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, एक और काम पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी निकालता हूँ, है ना, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो लॉन्ग हो जाएगा, इस फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड में एक ही बार में बन जाए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं निकाल रहा हूँ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर। निकलता कैसे है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आई वाला आई के साथ जुटेगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ।
तो इसके आई के आगे 1 है और इसके आई के आगे 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो कहेंगे 4 आई कैप। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके आगे 2 है और इसके आगे भी 2 है, तो फिर दोनों जुड़ जाएगा, तो इसलिए 4 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसके आगे 2 है और इसके आगे -2 है, तो ये तो घट के खत्म हो जाएगा, 0 के कैप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 0 के कैप, इसका तो कोई महत्व नहीं है। उसके बाद आप क्या कर ले, तो इसको तो काम खत्म हो गया। अब उसके बाद ए वेक्टर और -बी वेक्टर निकाल लीजिए। हम एक ही लाइन में निकाले थे, यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम निकाले थे ए वेक्टर और -बी वेक्टर। तो इसमें क्या करना होगा, तो ए वेक्टर -बी वेक्टर में यानी घटाना होगा ए में से बी को। तो 3 में से आपके पास इसके आगे 1 है, तो 1 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 आई कैप हो जाएगा। चलिए 2 में से 2 जाएगा तो आपके पास 0 के कैप जे कैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि घटाना है। और 2 में से जुट जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा 2 में आपको घटाना है -2 को, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जुट जाएंगे और आपका कितना हो जाएगा 4 जे कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 4 जे कैप। चलिए अब सबसे पहले आपको जो काम करना है वो कीजिए। तो सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे बोला था कि ए प्लस बी निकालिए, फिर ए माइनस बी निकालिए, दोनों निकाल लिए। अब दोनों को पहले लन निकाला था, दोनों को पहले क्रॉस कीजिए। यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा हम ब्लैक आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ये काम करना होगा कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और यहाँ क्रॉस करना होगा, है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जैसे ही आप क्रॉस कीजिएगा तो क्रॉस का नियम अभी बताएं, यहाँ पे आई लिखाता है, यहाँ जे लिखाता है, यहाँ के लिखाता है। चलिए आगे इसके वाला लिखा जाएगा 4 4 0 4 4 0, फिर इसके वाला 2 0 4 2 0 4। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी और फिर उसके बाद क्रॉस ए माइनस बी, ये निकल रहा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको वही काम करना है कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए प्लस है माइनस है प्लस है, मैं वो वाला पेन से कर देता हूँ ब्लैक वाला से, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे घेर लेते हैं, है ना, और यहाँ लिख देते हैं आई कैप, यानी आई वाला के लिए चल रहे हैं तो इसके सामने खत्म हो जाएगा। अभी बताएं ऊपर वाला हमेशा खत्म रहता है, ऊपर वाला के चक्कर में मत रहिएगा, और आई वाला लिए तो सामने खत्म हो जाता है, आपके पास यही एटम बच रहा है। इसको काम कैसे किया जाता है, तो इसमें इससे गुना होता है, तो 4 चौको 16 और माइनस 0 में गुना करेंगे 0 से तो 0, ऐसे चलता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस जे है तो माइनस का क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप इसको आगे भी ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप आई को आप पहले भी ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसके बाद माइनस यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जे को ले लेते हैं, तो जे को लेंगे माइनस जे को। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जे वाला लेंगे तो इसके सामने जे वाला के सामने खत्म हो जाएगा, यानी ई वाला जो चीज़ दिखाई दे रहा नहीं सामने नहीं रहेगा, ई वाला बात नहीं रहेगा। तो आपके पास ध्यान रखना, इससे इसमें गुना होता है और ये घट जाता है, तो इससे इसमें गुना होगा तो 16 हो जाएगा और माइनस जब इससे इसमें करेंगे तो आपको 0 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 0, है ना। अब 4 0 है तो ये तो रहेगा ना, ये तो 4 और 0 रहेगा ही। अब के वाला लेके लेंगे तो उसके आगे प्लस है तो प्लस, के कैप लेंगे तो के के सामने खत्म हो जाएंगे पूरा। आपके पास कुछ इस प्रकार से मटेरियल बचेगा, तो एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे गुना होता है और घटता यहाँ से ऐसे है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीक़ा से। तो यहाँ 0 4 है तो इसको रहने देते हैं, 0 और 4 है ना, 4 2 4 और कितना है 2। ध्यान दीजिए सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, खाली कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा आपको ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी आपको कितना आ गया, तो ध्यान दीजिए 16 में से 0 जाएगा तो आपके पास 16 का आई कैप बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 में से 0 जाएगा तो यहाँ माइनस का 16 जे कैप बचेगा, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस का 8 के कैप बचेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है, ये तो निकल गया, यानी आप यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालें तो सबसे अच्छा बात आ रहा है कि ए प्लस बी और यहाँ से क्रॉस ए माइनस बी निकाले हैं, तो यहाँ पे आपको 8 कॉमन कर सकते हैं। बिल्कुल जब 8 कॉमन करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 8 दूना 16 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यानी आपका ध्यान दीजिएगा, जब ए क्रॉस बी निकाले हैं मतलब वही मान सकते हैं कि ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो आपको ई आ गया।
अब इसी के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि फार्मूला में फिर मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए वेक्टर, अरे ऐसे क्या हो रहा है, ए वेक्टर आप प्लस बी वेक्टर है ना, और क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। देखिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि इसको लेमडा माना जाता है ना, और लेमडा को आप बाहर ही रखते हैं, और जब बाहर इसको रखेंगे, अब इसको ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, तो लगेगा कि आपको कि बटा में है, तो 8 को बाहर रखिए, और निकालने के लिए आपको तरीका ये बताए हैं कि इसके आगे वाला के पकड़ के स्क्वायर, 2 के पकड़ के स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना है, इसके आगे -1 है, तो ये का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी यहाँ पे प्लस से रहेगा फॉर्मूला में। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस, फिर -2 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, ये ऐसे होता है। तो इसको जब करेंगे कैलकुलेशन, नीचे जगह नहीं है, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 8 एक, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 4 8, 8 है कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, तो 9 कर लीजिएगा ना जी, तो यहाँ डायरेक्ट आप जोड़ के 9 कर लीजिएगा, तो आपको पता है यहाँ पे कि ये 8 तो है ही, सॉरी 9 तो 8 लिख रहे हैं 9, तो 9 का 3 निकलता है, कितना निकलता है 3, यानी यहाँ पे आप 3 निकाल लीजिएगा, ध्यान दीजिए 3 निकाल लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 8 3 24, कितना आ गया 24, टोटल यानी किए हैं तो आपका कितना आ गया 24। मैं एक एक बात को समझा कर 24 लिखा हूँ, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने में भार पड़ जाता है, इसीलिए हम हर एक बात को समझाते हुए चले। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो आपका कितना आ गया, 24 आ गया। अब हल कर लीजिए, लिख दीजिएगा ए वेक्टर अब प्लस बी वेक्टर क्रॉस, क्रॉस नहीं, उसके बाद लिखिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसके बाद कर लीजिएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश, की लंब दिशा में मात्रक सदिश। बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, बराबर हम अभी बताएं कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर लेंगे, अब बटा इसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो ई निकाले हैं तो देख लीजिए ये वाला आया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालें तो ई वाला आया है, तो यहाँ ये रख देते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा 8 अंडर रूट है ना, सॉरी अंडर रूट कहा जी 8, और यहाँ से कर लो 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस k कैप, कुछ यही आ गया है। अब उसके बाद बटा मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड निकाला था रूट 24, सॉरी 24 आया है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला है तो आपका 24 आया गया है। 8 3 24 3 बार में काट सकते हैं, अब अलग अलग कर दीजिए, 2/3 आई कैप कर लीजिए है ना, 2/3 आई कैप, फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा 2/3 जे कैप, फिर उसके बाद -1/3 के कैप। यही लाना था, मेरा हर एक प्रयास रहा एक छोटा सा बोर्ड पर मैं इसको एक बार में बना दूं, और उसके बाद आप लोग का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो इसको मिटाना पड़ता। हर एक प्रयास मेरा रहता है कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ लेकिन समझाने का प्रयास करता हूँ है ना, एक आध लाइक तो बनता ही है, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। जितना बेहतरीन प्रश्न आपका दूसरा था तो उससे कम मत आंकिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ये भी उतना ही बेहतरीन प्रश्न, बस आप ध्यान से समझते जाइए। मेरा हर एक प्रयास रहेगा कि मैं आपको सीधे दिमाग में डाल दूँ, बस ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेता हूँ आपके सामने, और देखिए यहाँ से बोल रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए, मतलब पहले इतना का काम कर लेता हूँ, एक मात्रक सदिश जो है ए है, यानी मात्रक सदिश के मतलब ये हुआ कि यदि ए को हम क्या करते हैं, ए को जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो उसका मान 1 आना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो करा यदि एक मात्रक सदिश ए क्या करा है कि आई के साथ इतना डिग्री का कोण बनाता है ना, आई के साथ π/3 तथा जे के साथ आपका π/4 और
और के के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। न्यून कोण कितना बनाता है? थीटा बनाता है। तो थीटा का क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। थीटा क्या को क्या ज्ञात करना है? मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। और आगे क्या बोल रहा है? और इसकी सहायता से एक एक घटक भी ज्ञात करें। चलिए, घटक मतलब यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, अदिश राशि। जितना भी चीज मैं पढ़ा हूँ आपको समझाता हूँ। देखिए, कभी भी कहेगा कि आई के साथ इतना डिग्री का कोण बनाते हैं, जे के साथ इतना डिग्री का कोण बनाता है, यानी यहाँ पे आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का यूज करना है। क्योंकि जब भी कोण का नाम लेगा, इसके साथ इतना डिग्री का कोण बनाता है, इसके साथ इतना डिग्री का कोण बनाता, तो आपको माइंड में सेट करना है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अब मेरे साथ आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ए है, तो इसको लिख लीजिएगा कॉस अल्फा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा और, कि यहाँ पे अल्फा का मान आपका दे दिया है π/3। एक होता है बीटा, तो बीटा का मान आपका π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। और एक होता है गामा। क्या होता है बाबू? एक होता है गामा, और गामा के मान आपको थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है? थीटा, क्योंकि के साथ गामा बोला, तो थीटा है। बस दिमाग में सेट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए वेक्टर आप लगा दीजिएगा। यहाँ से आप देखिए, हम इधर लिख देते हैं, आप ए वेक्टर लगा लीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अल्फा आई कैप लगा देना है, प्लस कॉस बीटा जे कैप और प्लस कॉस गामा के कैप। इतना दिमाग लगा लीजिएगा कि जो भी सदिश देगा उतना बराबर कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कॉस का यूज हो रहा है। बस आगे आपको काम करने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ए वेक्टर कॉस है तो कॉस रहने दीजिए, और अल्फा के साथ π/3 करा, तो यहाँ पे π/3 कर लें, और आई कैप है तो आई कैप, प्लस हो जाएगा कॉस है तो कॉस, बीटा के साथ आपका π/4 है, चलिए जे कैप, प्लस कॉस है तो कॉस, और गामा के साथ थीटा है और के कैप है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बस मान रख दीजिए आप। जैसे ए वेक्टर है तो आप ए वेक्टर ही रहेगा। कॉस π/3 के मतलब ये हुआ कि कॉस 60 हो गया, है ना। π/3 के मतलब 60, और कॉस 60 के मान आप सभी को पता है 1 कितना होता है 2, और आई कैप है तो आई कैप लगा दे, प्लस कॉस π/4 के मतलब 45, और आप सभी को पता है 45 के मान 1/√2 होता है, और जे कैप है तो जे कैप, कितना जे कैप है तो जे कैप, और प्लस कॉस थीटा है तो आप कॉस थीटा रहने दे के कैप, क्योंकि आपको थीटा का तो मान निकालना है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। देखिए, अब इसको मैग्नीट्यूड कीजिए। क्या कीजिए? मैग्नीट्यूड कीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको दे रखा है कि एक मात्रक सदिश ए है, तो यानी ओकरा परिमाण जब करेंगे तो ओकर मान एक आना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि इसको क्या किया जाता है, आई वाला के आगे के पकड़ के स्क्वायर, प्लस जे वाला के आगे के पकड़ के स्क्वायर, है ना, अब प्लस इसकी के वाला के आगे के पकड़ के स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। अब ध्यान दे रहिएगा, ये कह रहा है कि एक मात्रक सदिश है, यानी इसका परिमाण करेंगे तो मान एक आएगा, यानी इसको एक कह सकते हैं, बराबर। चलिए ध्यान दे रहिएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1/ स्क्वायर से रूट खत्म 2 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान दे रहिएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, बराबर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ध्यान दे रहिएगा, हम इधर आ जाते हैं। तो आप सभी को पता है, बेहतरीन से हड़बड़ाइएगा नहीं, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो आप 1 का स्क्वायर क्या 5 कर लीजिएगा, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बराबर। आप ऐसे कर सकते हैं, 1/4 है तो 1/4 कर लेते हैं, प्लस 1/2 है, प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। ऐसा करते हैं कि दोनों को उधर लेके चल जाते हैं, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो 1 माइनस 4 जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, फिर 1/2 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा।
आप एलसीएम लेके काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेके काम कर लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका 4 आएगा एलसीएम, तो 4 बार में लगेगा माइनस, एक बार -2। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो जाएगा 3। ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पे 4 है ना जी, तो ये घट जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर उधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा नहीं, 1/4 हो जाएगा, 4 रूट में हो जाएगा और इधर कॉस थीटा बच जाएगा। तो आप पूरा सोल्यूशन करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर कॉस थीटा। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा, इसको पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1/2। अब खूब गर्दा 10वां में ऐसा पढ़े होंगे आप लोग कि कॉस कितना के मानो 1/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 60 के मानो यानी π/3 का, तो इसका आंसर π/3 हो जाएगा। लेकिन कुछ तरीका से लिखना है, कॉस थीटा बराबर लिखना है कि कॉस π/3। इसके मतलब ये हुआ कि कॉस 60 ही लिखा हुआ है, इसीलिए जब कट जाएगा कॉस 60 का 1/2 यानी ये लिखिए चाहे लिखिए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है, इसीलिए आपका थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा। तो ये आपका तो आंसर आ गया। थीटा का मान पूछ रहा था जो कि आ गया। एक और पगला कुछ ना कुछ बोल दिया यहाँ चोट्टा, बोल रहे हैं एक वेक्टर ए के घटक ज्ञात कीजिए, मतलब स्केलर घटक मतलब समझिएगा, घटक के मतलब ये हुआ यहाँ पे हमको यहाँ पे बनाइए जब बन जाएगा। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तो जल्दी में स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा कहाँ गिरे, तो इसको साफ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, थीटा का मान निकल गया ना π/3, देखिए। तो ए के यहाँ पे आपको पता है कि थीटा का मान आपका आ गया है कितना π/3। तो ए के घटक बोला है ना, तो आप ए को यहाँ पे देख लीजिए, ई वाला ला के रख दीजिएगा ठीक से, क्योंकि ए का यही मान है IJK में। तो लिखिएगा ए वेक्टर बराबर 1/2 i कैप प्लस 1/4 j कैप, 1/√2 है ना जी, 1/√2 है j कैप, और प्लस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, यही ना है कॉस थीटा k कैप। आपको कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर ही रहने दीजिए, 1/2 है तो 1/2 प्लस 1/√2 है तो 1/2, यहाँ j है, कॉस है तो कॉस, खाली थीटा के मान रख दीजिए यहाँ पे π/3 और k कैप, बस आपका आंसर आ गया। ए वेक्टर 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप और प्लस कॉस π/3 यानी कितना इसका मान होता है, कॉस 60 के मान कितना होता है 1/2 और यहाँ k कैप। तो आपको लिख दीजिएगा ए का घटक पूछा, ए का घटक यानी सदिश ए का घटक, तो IJ हटा दीजिएगा, अदिश को घटक बोला जाता है, यहाँ पे उसको पगला का अदिश घटक देना चाहिए था, ऐसे भी आंसर में 1/2 देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटक जो आ जाएगा 1/2 1/√2 1/2, आई वाला क्या आगे वाला, जे वाला क्या आगे वाला, के वाला क्या आगे वाला, यही घटक हो गया, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को मैं समझाने में सफल रहा हूँ, है ना। तो 1 लाइक तो बनता है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में कोई ज़्यादा दम नहीं है, और इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 को समझाने का प्रयास करूंगा, आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सुतल भी रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सूत के ध्यान दीजिए या उठ के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बन जाएगा। करा दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं, यानी LHS से चलिए आप पैसा निकाल ले आइए तो RHS आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, सिद्ध हो गया। यानी इतना को आप इतना लिख दीजिए, बस आपको आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग को कुछ कुछ बात है उसको समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि यदि I वेक्टर क्रॉस I वेक्टर रहता तो उसका मान आपका 0 हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0 होता है, सेम रहना चाहिए, I था I, जरूरी नहीं है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी रहे तो उसका मान 0 आ जाएगा। अगर P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर रहे तो उसका मान 0, मतलब जब दोनों सेम रहता तो उसका मान 0 आता। बस यही बात पे ध्यान रखिएगा। एक बात और, बस उसके बाद काम बन जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखल है तो आप इसको माइनस आगे लगाकर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं ना, समझे। फिर से देखा यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लगल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप माइनस लगा के उलट सकते हैं, बी को पहले कर सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या आपको ऐसा पहला ही चाहिए बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर,
तो आप आगे माइनस लगा ले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर ले, या पहला ही माइनस लगल है तो आप प्लस करके, जैसे बी वेक्टर कोची लगल है क्रॉस ए वेक्टर, तो आप इसको उल्टा किएगा तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उल्टा कर सकते हैं क्रॉस बी। मैं समझाना चाहा, जो समझ गए होंगे आप लोग कि क्या करना, यानी जब आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे करते तब माइनस खाली लग जाता है, वही बात ध्यान रखिएगा, यहाँ काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको दिया है ए वेक्टर, आप माइनस ए वेक्टर और माइनस क्या है बी वेक्टर, और उसके बाद क्रॉस करना है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और लाना यहाँ से, तो हम यहाँ लिख दिए एल एच एस, ठीक है, हम एल एच एस से चल रहे, एल एच एस यही है। चलिए आप ए में ए से कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। ए में ए से करेंगे तो ए वेक्टर, ये नहीं कि कोई सोचेगा ए वेक्टर का माइनस ऐसे स्क्वायर, तो मार के सही कर देंगे, डॉट में चलता है ऐसे, है ना, क्रॉस में नहीं, क्रॉस में ऐसे नहीं चलता, ए क्रॉस ए कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्लस है, तो प्लस ए में बी से कीजिएगा तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, आगे पीछे नहीं कर सकते, पहले ए है तो ये बी में, उसके बाद आगे बढ़ते तो माइनस, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बी में इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा बी क्रॉस ए, फिर इसमें इसे करेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखिए तो अभी बताया यदि ए क्रॉस ए रहे तो उसका मान 0 आ जाता है, यदि सेम रहेगा तब ये तो 0 हो जाएगा, और बी क्रॉस बी भी है तो दोनों तो सेम ही है, तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो पता चल गया। आपको जो मैटर बचा हुआ है बस यही बचा हुआ। तो देखिए यहाँ लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी है और यहाँ पे माइनस है बी क्रॉस ए है। देखिए तो हम यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी, जब हम इसको आगे करेंगे इसको पीछे करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक हुआ, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक होता है, के गो तो दुगुना हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपका 2 हो गया, और यही आपको लाना था, देख लीजिए ये लाना था। तो हम लोग कहेंगे बराबर क्या हो जाएगा आर एच एस, यानी हम लोग कहेंगे कि प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस का। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रह रहा हूँ, है ना। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लगले देख लेते हैं, है ना। आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करें, है ना। आपको इसमें क्या निकालना है, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे दे रखा है कि यदि इतना क्रॉस इतना बराबर 0 है, 0 वेक्टर में ही दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करें, तो सिंपल है, बस इसको क्रॉस कर दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर, है ना। कैसे करना है देखिए मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या करना है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे दिया हुआ है कि 2i कैप आप प्लस, और ऊपर से ही लिख देते हैं, है ना, हल। तो ध्यान दीजिए क्या है 2i कैप और प्लस 6j कैप और प्लस 27k कैप है, और इस तरीका से है, और गुना क्या है i कैप प्लस लेमडा j कैप और प्लस म्यू k कैप बराबर आपका 0 वेक्टर है। तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको क्रॉसिंग कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग करना है ना यहाँ पे। तो क्रॉस का नियम आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे आई रहता है, जे रहता है, के रहता है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखिएगा वहाँ देना नहीं है, प्लस माइनस दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 2 हो गया, 6 हो गया, 27 हो, कुछ नहीं किए हैं, पहलका वाला के 2, फिर 6, फिर 27, फिर इधर वाला में से रखाता है 1 लेमडा, यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके आगे लेमडा है तो लेमडा हो जाएगा, और इसके आगे म्यू है तो म्यू हो जाएगा। तरीका पे ध्यान दीजिए, बराबर आपका 0 वेक्टर है, जो कि मैंने कर दिया। ये निकलता कैसे है तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसा कर लेते हैं कि आई वाला लेते हैं। तो जैसे ही आप आई लीजिएगा, एकदम ध्यान देने रहिएगा जी, आई लीजिएगा, है ना, आई कैप लीजिएगा, तो इसके बाद आई वाला के सामने खत्म हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले तो सबसे ऊपर ये वाला पूरा फिनिश रहता, ऊपर वाला से मतलब ही नहीं रहता, सिर्फ आई जे के से रहता। तो आई लिए तो इसके सामने ही खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब है ही नहीं। और आपको तरीका पता है कि जब इससे इसमें गुना होता है, घटता ई वाला गुना होकर, ई वाला गुना होता है, अब फिर घटाव होता है, ये दोनों गुना होकर,
तो इसमें गुना करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 27 का लेमडा हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस का जे कैप रहेगा, और ध्यान देना कि 2 1 तो रहेगा, यानी 2 और 1 तो रहेगा। अब इसके सामने इसका काम खत्म हो जाएगा, है ना, इसका काम पूरा समाप्त हो गया, यानी एकरा से एकरा में गुना होगा और ये वाला घट जाएगा। तो इसे करेंगे तो 2 म्यू हो जाएगा, 2 म्यू और माइनस 27 हो जाएगा, 27 यहाँ। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस के कैप, तो ध्यान दीजिए ये 6 लेमडा तो रहेगा, है ना, 6 लेमडा तो रहेगा यहाँ पे। अब के वाला लिए तो के के सामने ई खत्म हो जाएंगे। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लेमडा और माइनस का 6 एकम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर। यही ध्यान रखिएगा, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा के काम है, इसमें आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए। अब 0 वेक्टर को लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप, थोड़ा सा जगह का अभाव हो गया वहाँ पे। 0 वेक्टर को लिख सकते हैं 0 आई कैप, 0 के जे कैप और 0 के कैप। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपके पास ऐसा है, मेरे पास थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि आपके पास है एक्स आई कैप प्लस 22 जे कैप और प्लस जेड के कैप, और यहाँ पे लिखा हुआ है समझिएगा कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप, इसके मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, और y बराबर कितना हो जाएगा 3, y का मान 3 हो जाएगा, और z का मान आपका 5 हो जाएगा, z का मान कितना हो जाएगा 5। इस तरीका से होता है, तो मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यानी i वाला i के बराबर हो जाता है, j वाला j के बराबर, k वाला k के बराबर। तो आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल कर सकते हैं कि i यहाँ है और i यहाँ भी है, तो आप इतना के बराबर 0 कर सकते हैं। इसके लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर आप 0 कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके बराबर आप फिर 0 कर लीजिए क्योंकि j के बराबर है, तो कहेंगे 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0 कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप इसके बराबर भी 0 कर लीजिए, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। सब दुख दर्द खत्म हो गया इतना से, अब आपको भाड़े नहीं पड़ेगा, बस आपका क्या निकालना है, आपको लेमडा और म्यू निकालना। देखिए तो इसमें लेमडा बोल रहा है तो इसमें लेमडा है ना जी, तो लेमडा निकाल लीजिए, कहेंगे 2 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी लेमडा बराबर आपका कितना हो जाएगा 6/2, यानी कटेगा 3 आ जाएगा, यानी लेमडा का मान 3 आ गया। फिर उसके बाद म्यू बोल रहा है तो म्यू इसमें है, म्यू 27 को उधर भेज दीजिए, तो 2 म्यू बराबर हो जाएगा माइनस का 27 है तो प्लस का 27 हो जाएगा। आपको म्यू चाहिए इसलिए 27 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको लेमडा म्यू चाहिए था, आगे इसका ज़रूरत ही नहीं है, आपको यही चाह रहा था, तो हम लोग कहेंगे लेमडा का मान 3 आ गया, म्यू का मान इतना आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस क्वेश्चन को भी समझाने में सफल रहा हूं, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, है ना, और नहीं समझ में आया तो बैक होकर इसको फिर से देखिए कहाँ पे मैं किस लफ्ज़ को बोला हूँ, क्योंकि हर एक लफ्ज़ मेरा निकला हुआ मुंह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं पहला ही वीडियो में बोल दिया हूँ कि आप पहले क्या पढ़ें नहीं पढ़ें उससे मतलब नहीं है, बस आज कितना ध्यान दे रहे हैं इससे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा चीज़ को बताते हुए निकल रहा हूँ जो भी बात है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगले करवाने वाला हूँ, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो क्वेश्चन 7 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 7 देखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन मैं इसे भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान दीजिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। गला बहुत ज़्यादा दब चुका है इसलिए आवाज़ कम निकल रहा है, आप साउंड और क्वालिटी दोनों बढ़ा लें। मान लीजिए सदिश a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्रमशः दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, यानी a के लिए आपका e वाला हो जाएगा, b के लिए b वाला हो जाएगा और c के लिए आपको a वाला हो जाएगा के रूप में दिया हुआ है। तब क्या करा, दर्शाइए कि इतना क्या बोला, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना, दर्शाइए मतलब क्या होता, सिद्ध करना है कि मैं इतना को इतना बोल सकता हूं, उसको दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि a1 वेक्टर के लिए मैं आगे वाला मान लेता हूँ इसको, है ना, तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। b के लिए आपको पता है, खाली b लगा देंगे एक ही जगह पे क्योंकि b1 b2 b3, तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप।
और सी के लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे, C1 आई कैप C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, यही काम करेंगे ना जी। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मैं LHS से चल लेता हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा बनिएगा अच्छा से। तो LHS और LHS से चलिएगा तो आप LHS को उतार लीजिए यहाँ पे, तो हम यहाँ उतार लेते हैं। ध्यान दीजिएगा LHS को, है ना, ए वेक्टर अक्रॉस क्या है, A प्लस सी, सॉरी B प्लस सी है, B प्लस सी वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब क्रॉस यहाँ की बात चल रहा है तो क्रॉस मतलब आप सभी को पता है कि यहाँ डिटर्मिनांट खींचाएगा, क्या खींचाएगा, डिटर्मिनांट खींचाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, आई कैप, क्या लिखा था, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं ए के लिए चल रहा हूँ, तो ए के लिए आपको पता है यहाँ पे कि ए के लिए क्या है, A1 A2 A3, तो हम लोग चलेंगे A1 A2 A3, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी आ प्लस सी है, बी प्लस सी है, तो आपके पास बोलेंगे कि B1 वेक्टर आप प्लस C1 वेक्टर निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप यही ना कीजिएगा कि ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, क्योंकि आपको जोड़ तो जानवे करते हैं वेक्टर कैसे जुड़ता है। यानी B1 जोड़िएगा आप प्लस C1, क्योंकि BC वाला चल रहा है, प्लस फिर क्या कीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद तो मैं यहाँ पे उसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस है तो प्लस, फिर B और C चल रहा है ना, तो B2 C2 हो जाएगा, B2 C2 है ना, B2 प्लस C2। इसी प्रकार हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे चलेंगे तो B3 C3, B3 प्लस C3, इस तरीक़ा से चलेंगे। तो वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ए वाला हम यहाँ पे रख देते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको, क्योंकि आई कैप, अगर आई कैप जे कैप लगाना चाहते तो आई कैप जे कैप और के कैप, लेकिन कैप वाला नहीं लिखाता है ना, खाली आगल का लिखाता है। क्योंकि देखिए इसके आगे A1 A2 A3 था, इसीलिए A1, तो आई के लिए आगे वाला, तो यहाँ पे लिखा जाएगा B1 प्लस C1 B2 प्लस C2, है ना, B3 प्लस C3 B3 प्लस C3। यहाँ तक कि समझ में आया है तो दिक्कत नहीं है। बस कुछ नहीं किए, खाली B है तो 1, C है तो 1, B1 C1 B2 C2 B3 C3, यहाँ जो रहता P रहता K रहता था P1 K1 P2 K2, जिस तरीक़ा से दिया उस तरीक़ा से मैं लिखने का प्रयास किया हूँ बस। अब उसके बाद थोड़ा सा यदि एक बात पर और मेरा ध्यान दीजिएगा तो आप समझिए कि आपको ये क्या हो गया, सलूशन हो गया, हार्ड नहीं है। देखिए आप जब डिटर्मिनांट पढ़िएगा सारणिक चौथा चैप्टर, तो उसमें एक रूल पढ़ाया जाता है कि हम लोग जोड़ में रहता है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। बस तो मैं अलग अलग करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 2 बार दे देते हैं, है ना, आई रहेगा जे रहेगा के रहेगा, एक बार और प्लस कर सकते हैं, आई रहेगा जे रहेगा के रहेगा, देखिए इस तरीके से। और आपको पता होना चाहिए कि ई वाला दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना जोड़ के रूप में है, ये A1 रहेगा और A1 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, इसमें भी वही रहेगा A1 A2 A3, क्योंकि थोड़ी नहीं जोड़ के रूप में, जोड़ के रूप में ये वाला है, तो इसमें चलेगा B1 B2 B3 और इसमें चलेगा C1 C2 C3। देखिए मैं अलग अलग कर दिया हूँ, B1 ई वाला में हो गया, उसमें वो चला गया, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से एक नियम है, मैं उस नियम को पालन कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ। तो A1 समझिएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 यानी ई लिया गया होगा A क्रॉस B का लिया गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि A क्रॉस B निकालिएगा तो A1 आ जाएगा A2 A3, अब दूसरा का में B1 B2 B3 आ जाएगा, ध्यान देना होगा। और ई प्लस है तो प्लस, और ई जो लिया गया होगा ये A1 तो लिया गया होगा वेक्टर, लेकिन C1 फिर C लिया गया होगा। देखिए आपको मैं यहाँ पे बताया कि A था तो A के लिए ए वाला हम ए वाला पूरा लिए थे, कहाँ ए वाला A1 A2 A3 लिए कि नहीं लिए, और फिर ई लिए, तो इसके मतलब ये दोनों वाला हम ये दोनों को कैलकुलेशन किए थे तब लिए। इसके मतलब ये हुआ कि इसमें ए वाला लिया गया होगा, क्रॉस किया गया होगा बी से,
और इसमें ए लिया गया होगा, क्रॉस किया गया होगा सी से, और यही लाना है। देख लीजिए, देखिए यही लाना था। देख लीजिए ए क्रॉस बी है ना प्लस ए क्रॉस सी। देख लीजिए बढ़िया से ध्यान देना होगा थोड़ा सा, कैसे चीज़ों को किया जा रहा है ना। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा रहता आई जे के, अगर ऐसा रहता कि पी क्यू आर पी क्यू आर बोल रहे P1 P2 P3, और यहाँ पे रहता K1 K2 K1 K2 K3। इसके मतलब ऐसे हुआ कि P में गुना किया गया होगा K से, P में गुना किया गया होगा K से। इसी प्रकार A में गुना किया गया है B से, A में B से, और इसमें A में C से। और हम लोग को जब LHS से चले हैं तो RHS रिजल्ट फेंक दिया है, इसको हम RHS बोलेंगे, RHS बोलेंगे। इसीलिए LHS जो है बराबर है RHS का। प्रूव्ड। तो स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो मैं आज का क्लास यहीं तक रहने देता हूँ। 12 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन समझा दिए, तो 5 क्वेश्चन और है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लेंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप मेरे साथ हमेशा लगातार जुड़े रहिए और चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे और 12th में एक मज़े के साथ पढ़ाई करेंगे।